विरोध करते हो कि हमें अगर इनको सत्ता में नौकरी दे दिए तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन वही तरफ जो आप लोग सिस्टम चला रहे हो उस सिस्टम में ये अपना डोनेशन के तौर पर पर्चा लीक के माध्यम से इनको नकली सर्टिफिकेट या असली सर्टिफिकेट दे करके उनको डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, तो क्या इससे एफिशिएंसी नहीं घटती है? तो नरेंद्र मोदी को सत्ता नसीब नहीं होती दोस्तों, हम लोगों में कहीं गलती हो गया ये बात तय हुआ। और ये नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा में कहते हैं कि हमारी ये जो है माँ बाप है, इससे मैंने जीवन यापन किया है, इसको मैं नहीं बेचा हूँ। ये बयान दे दिए 25 दिसंबर 2014 को, और आज देखिए आपका देश में कितना बिका है और कितना बचा है। एक तरफ तो आप लोग करते हो, विरोध करते हो कि हमें अगर इनको सत्ता में नौकरी दे दिए तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन वही तरफ जो आप लोग सिस्टम चला रहे हो उस सिस्टम में ये अपना डोनेशन के तौर पर पर्चा लीक के माध्यम से इनको नकली सर्टिफिकेट या असली सर्टिफिकेट दे करके उनको डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, तो क्या इससे एफिशिएंसी नहीं घटती है? यही नहीं, अभी हमारे पास मध्य प्रदेश से 3 लोगों का डॉक्टरों का एक निवेदन आया है। वहां पर कर दिए हैं कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता और चेकिंग हो रहा है, लोगों को बंद किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी गांव में, जब भी किसी कस्बे में कोई मरीज होता है तो उसको इमीडिएट डॉक्टर उसके कस्बे में, उसके गांव में, उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में आप उपलब्ध कराओ कि ये झोला छाप डॉक्टर के पास ये जनता नहीं जाएगी। आपका जो सरकारी अस्पताल का जो जिला का अस्पताल है वो सवेरे 7-8 बजे से लेकर के 4-5 बजे के बीच में बंद हो जाता है। इमरजेंसी आती है, किसी को कोई बात पर कोई घटना घटी तो गांव के ऐसे भी इलाके हैं 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से कम नहीं होते हैं, वे अपने मरीज को इस सिस्टम से लेकर जाएंगे। तो ऐसे के लिए जो स्थानीय डॉक्टर हैं, चाहे वो 2 साल 3 साल कहीं प्रैक्टिस करके कुछ अपना कर रहे हैं, उनको अलाउ कर देना चाहिए, आप जो है प्राइमरी एड दे सकते हैं। लेकिन ये बड़े-बड़े अस्पताल वालों को डकैती के माध्यम से जनता को लुटाने के लिए आज मध्य प्रदेश में ऐसा शासन जारी कर दिया। जब मंडल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो 3 जज ने कहा कि आरक्षण जो है इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। 6 जजों ने कहा नहीं, ये जो पीढ़ी है तबका है, जो ये दलित ओबीसी के लोग हैं, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों दर सदियों पढ़ने नहीं दिया गया था, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए समय की जरूरत है कि इनको सरकारी नौकरियों में MR जी का केस देखते हुए 27% नौकरी पिछड़ी जातियों को देना जरूरी है। चलिए देखे कि मंडल कमीशन जारी हो गया, कांग्रेस में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, साउथ के पंडित जी थे, नरसिंह राव जी थे। नरसिंह राव ने देखा कि अब तो इस देश में 50% लोग दलित ओबीसी आदिवासी के सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला, आपका भूमंडलीकरण और लिबरलाइजेशन, आपका निजीकरण। जो सिस्टम लोग, जो भाई लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकर काम नहीं करते हैं, मैं कहता हूं सरकारी नौकर काम अपनी अच्छी तरह से करता है, बशर्ते कि अधिकारी और नेता जो है ईमानदार हो जाए। तो ये जो है इनको नौकरी ना मिले और का निजीकरण ठेकेदारी लाया गया है। निजीकरण ठेकेदारी में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो या उत्तर भारत में क्षेत्रीय पार्टियां हो, अगर इस निजीकरण ठेकेदारी का इस उत्तर भारत में आप लोग चल करके
गलती हो गया और जब ये देखे निजीकरण ठेकेदारी हो गया, नियुक्त में डाला 1998-99 जब अटल बिहारी वाजपेयी 3 महीना 13 दिन 13 महीना और तीसरी बार सरकार बनाए, तो 1998 से लेकर के 2004 तक इस भारत की करीब 24,000 करोड़ की संपत्ति ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी अपने के बहुत बड़े अच्छा नेता समझते थे। वो देश की संपत्ति इसलिए बेच करके गए थे कि नजरे की बात और न बजे की बात हुई। और जब 2004 में सत्ता परिवर्तन हुआ, आज राहुल गांधी को दुख हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब मनमोहन सिंह शेयर बेच रहे थे तब वो नहीं बोले, तब वो चुप रहे। आज उनकी जमीन खसी गई तब आपको निजीकरण का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जो है, जो सत्ता में तीसरी बार सरकार बैठी है, 25 दिसंबर 2014 को जाइए, ये शख्स जो है डीएलडब्ल्यू एक्सटेंशन ब्लॉक का उद्घाटन करने गए थे, वहां पर एक जमात का उसने कहा कि काहे तो उद्घाटन करवा का जब ये अपना बेची देगा, ऐसे ही पूरी हमारा में बोला। ये बात नहीं पास हुआ और ये नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा में कहते हैं कि हमारी ये जो है माँ बाप है, इससे मैंने जीवन यापन किया है, इसको मैं नहीं बेचा हूँ। ये बयान दे दिए 25 दिसंबर 2014 को, और आज देखिए आपका देश में कितना बिका है और कितना बचा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो ये देश की सारी संपत्ति जो अटल बिहारी वाजपेयी से और आज मोदी सरकार तक बेच दी गई है, तो आप इसको चाहते हो कि ये सरकारी हो जाए, तो आपको जो रेल और जेल का डर है इसको खत्म करना पड़ेगा और रेल और जेल के माध्यम से ये आपको सड़क पे चलना पड़ेगा। और जब सड़क पे चलोगे तो रास्ता जरूर बनेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।